हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के रियल नंबर्स वाला चैप्टर। ओके। और उसके लिए हम इसके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। और बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज के क्लास में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके। मैं सारे नंबर्स को इस तरह से नहीं है, सारे नंबर्स को पकड़ लूंगा और सारे नंबर को जल्दी जल्दी समझा दूंगा और जल्दी क्लास को खत्म कर दूंगा। मैं एक एक करके सारे नंबर्स को खत्म कराऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरह से तुम इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो देखो, सबसे पहले उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि तुम्हें इन सभी नंबर्स को इसके प्राइम फैक्टर की मदद से लिखना है, यानी कि उनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की मदद से लिखना है। ओके। तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले दिया है 140। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं? 140 रहा। ओके। सिंपल कैसे लिख सकते हैं? ये रहा 140। 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर ये 2 से नहीं होगा, इसके बाद और किससे हो सकता है? 3 से होगा। नहीं, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा। हाँ, 5 से हो जाएगा, तो ये हो गया 7। फिर आ जाएगा ये 7 से डिवाइड, तो एंड में आ जाएगा ये हमारा 1। तो लो, इसको हमने प्राइम नंबर की मदद से पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमें 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे 2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो तुम इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। तो लो, पहले नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, कितनी सिंपल तरीके से। ओके। अच्छा, अब देखो इसके बाद वाला नंबर क्या दिया है? 156। इसको भी सेम टू सेम तरीके से करेंगे। कैसे? 156। इसको सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये बचा यहाँ पे कितना? ये आ जाएगा 156। 156 का आ जाएगा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बचा 16, 78। ओके। तो 78 आ जाएगा। तो 78 के बाद बचा 78, एक मिनट, 75 2 जा 150, 150, 75 2 जा 150, 3 2 जा 6। हाँ, सही है। इसके बाद देखो और किससे ये हो सकता है? फिर से हम 2 से कर सकते हैं। 78 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो, 2 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 35, ये आ जाएगा 39। अब फिर किससे कर सकते हैं? देखो, ये 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 9 है। तो किससे करेंगे? 2 के बाद कौन आता है? 2 के बाद आता है 3। तो 3 से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे बचा 13। अब 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम 13 को डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। तो 156 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या तो ऐसे रख सकते हो, या फिर 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ओके। इसके बाद करेंगे किसको? देखो, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिखो 3825। इसको कैसे करेंगे? देखो, पहले ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 3 से होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। उसके बाद नहीं, एंड में 5 है तो ये 3 से नहीं हो सकता। 2 से भी नहीं होगा क्योंकि एंड में 5 है, डिवाइड नहीं होगा। तो 2 और 3 के बाद कौन आता है? 5। तो 5 से हो सकता है। 5 देखते हैं, ट्राई करते हैं। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अच्छा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35। तो 38 से 35 चला गया, बचा 3। 3 और 2 32। तो 5 के टेबल में 32 या फिर उससे छोटा है? हाँ है। 5 6 जा 30। फिर 32 में से 30 चला गया, बचा 2। तो 2 और 5 हो जाएंगे 25। तो 5 5 जा 25 हो गया। अब फिर इसको किससे कर सकते हैं? इसको सिंपल हम कर पाएंगे, 5 से कर पाएंगे। तो 5 1 जा, सिंपल देखते हैं 5 से होगा या फिर नहीं। 5 1 जा 5, बच्चा यहाँ पे 26। तो 5 5 जा 25। तो 26 से 25 चला गया, बचा 1। तो 1 ये 5 हो जाएगा 15। तो 5 3 जा 15। ओके। तो ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको किससे करेंगे? सिंपल, ये हो सकता है हमारे 3 से। कैसे? 3 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, तो बचा 51।
अब 51 को किससे कर सकते हैं, देखो 51 को कर सकते हैं 3 से कर पाएंगे। 3 1 जा 3, बचा 5 से 3 चला गया, बचा कितना 2, तो 2 और 1 21, तो 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है 17 में। अब फिर 17 को किससे करेंगे, सिंपल सी चीज, 17 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट उसी से ही उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर की मदद से, प्राइम नंबर की मदद से हमने इसको पूरा का पूरा प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर इंटू 17। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिखो, आंसर बिल्कुल सही होगा। या तो ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना कि कैसे मैं आंसर को रखूं। इसके बाद देखो ये क्या आ गया 5005, तो इसको करना है। तो 5005 को कैसे करेंगे, देखो 5005 इसको कैसे करेंगे, इसको पहले 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, ये 0 5 1 जा 5। अब इसको 5 से ये होगा, चेक करते हैं 5 2 जा नहीं होगा, क्योंकि एंड में 1 बचा है, तो इसका मतलब ये 5 से नहीं हो सकता। तो 5 से नहीं हो सकता तो क्या 7 से होगा, ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, तो 10 से 7 गया, बचा 3 3 और 0 30, तो 7 के टेबल में 30 से छोटा कोई है। 7 2 जा 14, 7 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, तो 30 से 28 चला गया, बचा कितना 2, तो 2 और 1 हो जाएंगे 21, तो यहाँ पे आ गए 7 3 जा 21। लो हो गया 143। अब ये किससे होगा, अब ये किससे हो सकता है, सिंपल 7 से ये होगा, 7 2 जा 40, नहीं 3 बच जाएगा। इसके बाद 9 से नहीं, 9 तो नहीं होगा, 11 से हो सकता है, 11 हाँ 11 से हो सकता है। 11 1 जा 11, 14 से 11 चला गया, बचा कितना 3, और एक साइड में भी है 3, तो 33। 11 के टेबल में 33 कहां पे आता है, 11 3 था 33। अब देखो ये कैंसिल। अब 13 को किससे करेंगे, सिंपल 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो सिंपल यहां पे हमारा आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो लो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया। ओके, अच्छा तो अब देखो अब किस वाले नंबर को करेंगे, अब हमें करना है 7429 इस वाले नंबर को। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 7429 ये कैसे होगा, इसको पहले देखना पड़ेगा ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 9 से करेंगे तो 9 1 जा नहीं, 9 से नहीं होगा। 11 से हो सकता है, पहले ट्राई करते हैं। 11 से होगा, 11 से इसको डिवाइड करो 7429, तो 11 7 जा नहीं होगा, 11 6 जा, 11 6 जा आ जाएगा 66, तो ये आ जाएंगे 74 से 66 जाएंगे तो आ जाएंगे कितने हमारे 12, यहाँ पे आया 2। फिर 122 को 11 से डिवाइड करेंगे तो होगा, 11 से करेंगे तो 11 66 नहीं होगा, 110 नहीं होगा। 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आ सकता है, लेकिन नहीं होगा। 11 टेबल से ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब किसी और से करना पड़ेगा। किससे करेंगे, देखो 11 के बाद आता है 13, तो 13 से होगा, चेक करो। तुम्हें इसी तरह से हर एक नंबर से 2 5 3 उसके बाद 7 उसके बाद 11 फिर 13 हर नंबर से चेक करना पड़ेगा, अगर इस तरह का बड़ा सा नंबर आता है तो, क्योंकि बिना चेक करे तुम बता नहीं सकते ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा। तो 13 से चेक करते हैं, 13 से करेंगे तो 13 5 जा 65, तो 13 5 जा 65, देन ये आ जाएगा 78, नहीं 13 के टेबल से भी नहीं होगा ये, क्योंकि एंड में 9 है, ये नहीं होगा। फिर 13 के बाद आता है 17, 17 से चेक करो 17, तो 17 से करेंगे तो 17 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 17 74 के आसपास आएगा, तो 17 इंटू 5 करके देखते हैं। 7 5 जा 35, नहीं बड़ा आ जाएगा। 4 से करके देखते हैं, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 4 1 जा 4, ये 5 और 6 68, ठीक है, तो 68 सही होगा। तो 17 4 जा 68, तो 74 से 68 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 74 से 68 जाएगा तो 2 और ये 4 6 बचा 2,
तो 17 के टेबल में 62 के नीचे कौन होगा? सिंपल 17 थ्रीजा, 17 थ्रीजा आ जाएगा कितना? 17 थ्रीजा आ जाएगा 7 थ्रीजा 21, 3 1 जा 3, ये 51, तो ये आ गया 51। तो 6 ये 5, तो 6 और 6 से 5 चला जाएगा तो 1, 2 से 1 चला जाएगा तो 1, और यहाँ पे 9 बचा था, 9 नीचे आ गया। 17 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 119 आएगा। सिंपल 17 इंटू 7 का 7 7 जा 49, यहाँ पे आ गया 4, 7 1 जा 7, ये 4, तो आ जाएगा 11। तो लो 17 7 जा आ गया 119, तो 119 माइनस 119 तो बचा 0। इसका मतलब हम इसको 17 से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो बचेगा कितना? 437। तुम्हें इसी तरह से सभी प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा कि ये किस वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे ये छोटा होता जाएगा तो तुम इजीली इसको कर पाओगे। ओके, तो अब देखो 17 से ये 437 फिर से डिवाइड हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा। 17 से 437 होगा या फिर नहीं? 437 यहां पे आ गया 17, तो 17 से कितना करेंगे? तो 17 2 जा करेंगे तो 34, क्योंकि 3 जा करेंगे तो बड़ा आ जाएगा 51, तो 43 से 34 जाएगा तो बचा कितना? ये आ जाएगा 13, 13 से 4 जाएगा तो आ जाएगा 9, ये रहा 9, ये आ गया 7, तो 17 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 97 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 437 17 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे? देखो इसको इरेज कर देते हैं। तो कौन से नंबर से करें? 17 के बाद कौन आता है? 19, तो 19 से कर सकते हैं। देखते हैं, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, तो 38 यानी कि 38 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 38, तो 38 यहाँ पे बचेगा 3 और 2, ये 5 और ये 7 नीचे आ जाएंगे। अब 19 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 57 आएगा। लेट्स सपोज 3 को मल्टीप्लाई करने से मे भी आ सकता है। 9 3 जा 27, तो ये 2, हाँ 19 3 जा आ जाएगा 57, तो 57 से 57 गया 0, तो इसका मतलब ये 19 से कट हो सकता है, तो आंसर आएगा 23। ओके, तो अब देखो 23 को किससे करेंगे? 23 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, तो इसीलिए 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो बचा 1। तो अब देखो सिंपल, हमें इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या क्या मिले? सबसे पहला मिला 17 इंटू 19 इंटू 23। तो तुम इसी तरह से कोई भी नंबर दिया हो उसको हर एक प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, और ये जैसे जैसे डिवाइड होता चला जाएगा, छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो तुम इसे आसानी से कर पाओगे। इसका बस यही एक मेथड है, इसके अलावा किसी और शॉर्टकट मेथड से तुम नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने क्लास 10 के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का पहला वाला नंबर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मैं सारे के सारे नंबर्स को एक ही क्लास में बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, नहीं तो तुम्हें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर कोई भी डाउट आए, मुझे लगता तो नहीं है डाउट आएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है इसके ऊपर तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। ओके, बाय बाय।